नमस्ते दोस्तों, मैं परमेश आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि सामाजिक विज्ञान जो 2022 में कक्षा 10 का पेपर आया था वो किस प्रकार के प्रश्न था और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम देर न करके चलिए आपको बताते हैं कि कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको समय जो मिलता है 3 घंटा 15 मिनट का मिलता है, जो कि टोटल पूर्णांक होता है 15 अंक का। इसमें आपको जो 15 मिनट होते हैं वो पढ़ने के लिए, प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट दिया जाता है। इसमें कुछ नियम भी होते हैं जिसको पढ़ते हैं, जैसे कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों क एवं ख में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। दूसरा नियम है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है, उसके सामने जो अंक दिया गया है। तीसरा है प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं: बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी व दीर्घ उत्तरी, जिनके संबंध में निर्देश उनके आरंभ में दिए गए हैं। चौथा है क तथा ख खंडों हेतु दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। पाँचवा है दृष्टबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से खंड क में प्रश्न संख्या 14 तथा खंड ख में प्रश्न संख्या 28 के उत्तर लिखने के लिए दिए गए हैं। चलिए हम खंड क का शुरू करते हैं, जैसे दिया है। फर्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है निम्नलिखित में से यह किसका कथन है: जब फ्रांस छींकता है तो काफ़ी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। जिसका उत्तर है मैटरनिक। मैटरनिक इसका घ वाला जो है उत्तर है। चौथा है दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई। पहला है रॉलेट एक्ट की घोषणा। ख है नमक कानून तोड़ना, साइमन कमिश्नर का आगमन। घ जलियांवाला हत्याकांड। तो इसमें जो है नमक कानून तोड़ना, ख वाला क्या उत्तर सही है। तीसरा देखते हैं भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी। तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। चौथा है काले दस्ताने और बंदी मुठ्ठियाँ किसके प्रतीक हैं। विद्रोह की, शांति की, अश्वेत शक्ति की। इसमें से कोई नहीं, तो इसमें ग वाला सही है, अश्वेत शक्ति की। पाँचवा, निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है। पहला है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। 6 नंबर का है लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं। ख लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं। ग तानाशाही में असमानताएं नहीं होती हैं। ग तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर है। इसका ख वाला उत्तर सही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। यह अति लघु उत्तरी प्रश्न, जिसका उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में लिख के देना है। इसका उत्तर आप अपने से देंगे। 7वां है पूर्ण स्वराज का उद्घोष कब और किसके द्वारा किया गया। 8वां है गृह युद्ध किसे कहा कि गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है। 9वां है सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं। अब आगे लघु उत्तरी प्रश्न। 10वां प्रश्न लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। क्यों, एक तर्क दीजिए। अथवा गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। इसके आगे ग्रामर सवाल है लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभाजन का क्या प्रभाव पड़ता है। अथवा भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। आगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो कि 6 अंक का है, प्रत्येक क्वेश्चन 6 अंक का है। 12वां किन्हीं 2 देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताइए कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। अथवा सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं पर एक टिप्पणी लिखिए। 13वां नंबर का क्वेश्चन है लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। अथवा एक अच्छे लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। अगला सवाल आगे मानचित्र संबंधी प्रश्न।
इसमें आपको एक मैप मिलेगा जिसमें आपको इंकित करना होता है। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 अंक निर्धारित है, माने आधा नंबर मिलेगा आपको। 14वां प्रश्न है, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। दूसरा है, वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ। तीसरा है, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। चौथा है, वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुआ। पाँचवा है, वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। आगे क्वेश्चन है, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए। दृष्टिबाधित मतलब कि जो आंखों से देख नहीं पाते, ये प्रश्न उनके लिए है। प्रश्न, इसमें कुछ निर्देश हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग न कीजिए। इसमें पहला है, दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। चौथा है, दूसरा है, चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था। तीसरा है, महात्मा गांधी ने नमक कानून कहाँ तोड़ा था। चौथा है, 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। पाँचवा है, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। खंड ख, बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपको ऑप्शनल है, इसका उत्तर मैं बताऊंगा। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 15वां है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो इसका चौथा आंसर घ वाला क्या सही है, लेटेराइट मिट्टी। 16वां देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इसका घ वाला उत्तर सही है, उत्तराखंड। 17वां, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, अमृतसर में। तो इसका ग वाला उत्तर क्या सही है, मुंबई में। 18वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है। ब्राज़ील, भारत, फ्रांस, बांग्लादेश। इसमें फ्रांस क्या है, विकसित देश है, ग वाला उत्तर सही है। 19वां देखते हैं, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है उद्योग, कृषि, व्यवसाय, इनमें से कोई नहीं। इसका ख वाला उत्तर क्या है सही है, कृषि। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है कब की गई, 1935, 1945, 1955, 1965 में। तो इसका क वाला उत्तर क्या है सही है, 1935 में। अब दिया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका उत्तर आपको देना होगा अपने से। सकल घरेलू उत्पाद क्या है। 21वां। 22वां, भारतीय रिजर्व बैंक के कोई दो कार्य लिखिए। 23वां है, किन्हीं दो औद्योगिक खनिजों के नाम लिखिए। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। 24वां प्रश्न, एक पेय फसल का नाम लिखिए और उसके उत्पादन पर प्रकाश डालिए। अथवा भारतीय कृषि पर विश्वकरण के प्रभावों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। 25वां है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में उद्योगों के किन्हीं योगदान की विवेचना कीजिए। अथवा राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर, आगे दिया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि है 26वां नंबर का। भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण विस्तार से कीजिए। अथवा भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों पर एक लेख लिखिए। अगला है 27वां है, असंगठित कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी किन्हीं 3 समस्याओं को लिखिए। अथवा राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर होता है, विवेचना कीजिए। अगला है मानचित्र कार्य। निर्देश, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला है अरावती पर्वत, चिन्ह द्वारा नाम सहित। इस चिन्ह को दिखाना है, अरावती पर्वत कहाँ पाया जाता है, उसमें आपको एक मैप मिलेगा, उसी मैप में आपको दर्शाना होता है। दूसरा है ताप्ती नदी, चिन्ह द्वारा सहित, चिन्ह द्वारा नाम सहित। इसको चिन्ह द्वारा जहाँ ताप्ती नदी वहीं पर चिन्ह बनाना है और उसको नाम लिखना है। सीमेंट उद्योग का केंद्र, चिन्ह द्वारा नाम सहित।
चौथा है अभ्रक उत्पादन का एक क्षेत्र चीन द्वारा नाम सहित। पाँचवा है बंगलुरु चीन द्वारा नाम सहित। अगला देखते हैं दोस्तों, ये केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, ये उनके लिए है जो अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, उनके लिए प्रश्न है। मानचित्रकार के विकल्प के रूप में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मानचित्र का प्रयोग न कीजिए, आपको जो मानचित्र दिया जाएगा उसका प्रयोग नहीं करना है। 28वां है कागज उद्योग के एक केंद्र का नाम लिखिए। दूसरा है पंजाब की राजधानी का नाम लिखिए। तीसरा है महानदी किस सागर में गिरती है। चौथा है कांदला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। ये दोस्तों, आप अगर हमारा मनोबल बनाना चाहते हैं और आप किसी भी एग्ज़ाम की क्वेश्चन पेपर अगर पाना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस पे कमेंट करें कि आपको किस क्लास का क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो मैं आपको उसको देने का पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों।